सूचना सेतु, जहां जुड़ती है हर खबर। मंगलवार 10 जून 2025 की शाम करीब 5:30 पर धार जिले के खलघाट में बड़ा हादसा हुआ। मुंबई की तरफ जा रहा एक कंटेनर तेज आंधी के बीच संजय सेतु से फिसलता हुआ सीधे नर्मदा नदी में गिर गया। कंटेनर में लाखों की नई कारें लदी थीं, जो नदी में गिरते ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसा इतना गंभीर था कि कंटेनर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 500 फीट नीचे गिरा। ब्रिज को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तेज हवा की वजह से कंटेनर का बैलेंस बिगड़ा, लेकिन विशेषज्ञ इसे पूरी तरह आंधी का असर नहीं मान रहे। लापरवाही की भी जांच की जा रही है। IIT इंदौर की साइबर सुरक्षा में क्रांतिकारी खोज। अब सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन चोरी को रोकने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने एक अनोखी DNA आधारित वाटरमार्किंग तकनीक तैयार की है। प्रोफेसर अनिर्बन सेनगुप्ता और उनकी टीम ने ऐसी तकनीक बनाई है जो हर सेमीकंडक्टर चिप में एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट एम्बेड करती है, बिल्कुल इंसानी DNA की तरह। इससे अब कोई भी सेमीकंडक्टर चिप की डिजाइन को कॉपी या क्लोन नहीं कर सकेगा। ये तकनीक मेडिकल डिवाइसेस, मशीन लर्निंग और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों की हार्डवेयर सुरक्षा में बेहद कारगर साबित होगी। इस शोध को नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स जैसे प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित किया गया है। ये भारत की डीप टेक क्षमता और आत्मनिर्भरता की एक बड़ी उपलब्धि है। अब हर चिप की असली पहचान होगी और डिजाइन चोरी पर लगेगा पूर्ण विराम। सूचना सेतु पर आज की बड़ी और दुखद खबर। मैहर के भाजपा नेता और पूर्व पार्षद पुरुषोत्तम चौरसिया उम्र 55 वर्ष की सड़क हादसे में मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार हादसा तब हुआ जब पूरा परिवार प्रयागराज में चाची श्रीमती चौरसिया का अंतिम संस्कार कर लौट रहा था। मंगलवार बुधवार की रात करीब 3 बजे अमरपाटन बाईपास पर एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पोलो चौरसिया, दिवाकर चौरसिया, लखन चौरसिया, रामलाल चौरसिया और प्रमोद चौरसिया। सभी को सतना के बिरला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्बुलेंस चालक मौके से फरार हो गया है। अमरपाटन थाना प्रभारी KP त्रिपाठी के अनुसार FIR दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। धार जिले से एक चिंताजनक मामला सामने आया है। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर स्थित एक होटल में खाने में कीड़े पाए गए। एक परिवार भोजन के लिए होटल गया था, जहां चिल्ली पनीर में झल्लड़ जैसे कीड़े मिले। शिकायत करने पर होटल स्टाफ संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद मामला उपभोक्ता संगठन तक पहुंचा। उपभोक्ता संगठन ने इस मामले को गंभीर बताते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जानकारी दी और होटल पर उचित जांच व कार्रवाई की मांग की गई। इस घटना ने होटल में खाने की स्वच्छता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राहकों की सेहत से जुड़ा यह मामला अब प्रशासन के संज्ञान में है। जन सुनवाई में एसिड पीने वाले किसान की मौत, जमीन विवाद बना वजह। मंगलवार को इंदौर कलेक्टोरेट में जन सुनवाई के दौरान देपालपुर क्षेत्र के ललंडीपुरा गांव से आए एक वृद्ध किसान ने ADM के सामने एसिड पी लिया। बताया जा रहा है कि वह अपनी 2.25 बीघा जमीन पर फर्जी दस्तावेजों से कब्जा होने की शिकायत लेकर पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। आवेदन देने के कुछ ही पलों बाद उन्होंने जेब से बोतल निकाली और एसिड पी लिया। ADM ने तुरंत अस्पताल भिजवाया, लेकिन देर रात उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पीथमपुर की सड़कों पर हर शाम जाम का आलम। आयशा चौराहा, आजाद चौराहा, डाक बंगला और CC पावर, हर तरफ वाहनों की भीड़। कारखानों से निकलने वाले मजदूर और अफसर घंटों फंसे रहते हैं जाम में। मुख्य कारण ट्रैफिक लाइट की पूरी तरह से कमी और अवैध पार्किंग की भरमार। सड़क किनारे बेतरतीब खड़ी गाड़ियां और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही भी साफ नजर आती है। लोगों को रोजाना हो रही है परेशानी, पर कार्रवाई न के बराबर। अब SDM राहुल गुप्ता ने लिया संज्ञान। नगर निगम, पुलिस और MPIDC के साथ मिलकर जल्द बनेगा समाधान का मास्टर प्लान। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए होगा संयुक्त एक्शन। अब देखना यह है कि पीथमपुर को कब तक मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत।